भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय के हत्याकांड मामले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रामधनी यादव की बेटी प्रियंका कुमारी ने पुलिस पर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि बेगुनाह भाई और मांग को पुलिस ने उठा लिया और प्रताड़ित कर रही है। प्रियंका ने निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अब एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। उन्होंने कहा मेरे आँख के सामने ही उनके पिता को गोली मारी गई और थाने के पीछे गोली मारी गई है। मेरे भाई से बड़े भैया को सन्नी यादव को गिरफ्तार 2 बजे रात में उठा लिया गया है। जब वो निर्दोष है, जब उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाले और जब वो हत्यारा घोषित कर ही दिया है और वो प्रशासन अपना काम निमट ही लिया है, तो फिर और अगले आदमी सबको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? बोलते हैं कि पिताजी को तो इनकाउंटर कर ही दिए प्रशासन, और बोल रहे हैं क्या इनका भी वही हाल होगा। कौन कर रहा है? एसएसपी साहब जब गए थे घर पे तो यही बात बोले सन्नी यादव भी नहीं बचेगा, मनीष भी नहीं बचेगा और नीलम देवी भी नहीं बचेंगे। सरकार से जांच की मांग की गई है और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए ये एनकाउंटर हुआ पूरे बिहार में, जो है पुलिस महकमा और जो सरकार के तंत्र हैं, सरकार में लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ गोली से जवाब अब गोली से दिया जाएगा। अब जिस भाषा में अपराधी समझे उस भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, सरकार का अपना तर्क है, पुलिस का अपना तर्क है। अब उनकी बेटी और बहू कह रही कि भाई मेरे आँख के सामने थाने के पीछे ले जाया गया और गोली मारी गई। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो खुद पुलिस वाले उनकी बहू को थाने लेकर आ गए। जब ये पूरा मामला हुआ, जब कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई, उसके बाद गए और रामधनी यादव की बहू को उठाकर ले गए। जब उन्हें जानकारी मिली रामधनी यादव को, तो वो थाने पहुंचते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी बहू की क्या दिक्कत है, उन्होंने क्या किया? भाई हमने किया है, हमें अरेस्ट कीजिए। अब वो सरेंडर करते हैं तो थाने के पीछे ले जाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे बंद किया जाता है और गोली मार दी जाती है। ये तो एनकाउंटर नहीं हुआ, ये तो हत्या हुआ एक तरीके से, पुलिस की गुंडागर्दी हुई, जैसा कि उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। यह देखिए, निश्चित तौर पर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो खबरें हमने चलाई। खबर के बाद हमने ये भी खबर चलाई कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य पुलिस मुख्यालय से पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब किया था। राज्य पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर के एसएसपी को निर्देश दिया था कि वो रिपोर्ट भेजे और वो राज्य पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई। लेकिन अब एक बहुत गंभीर आरोप लगा है, ये बहुत गंभीर आरोप है। और जो सरकमस्टांसेस शुरू से लग रहे थे कि परिजन सामने आकर के बयान देंगे, और ये बातें परिजन की तरफ से लगातार आ रही थी कि हम मीडिया में बयान देना चाहते हैं, वो बयान आ गया। और परिजन का कहना है कि ये सीधे तौर पर गोली मारी गई है, उनका आरोप है, मेरा आपका कहना बिल्कुल। अब स्वाभाविक सी बात है, अब जब इतने गंभीर आरोप लगे हैं, चूंकि रामधनी यादव एक राजनेता थे, पॉलिटिकल उनका कनेक्शन है, कई बड़े लोगों के साथ फोटो भी आया, और नगर उपसभापति के पति भी हैं, नीलम देवी के पति हैं। तो अब आरोप लगा है, अब देखना है सरकार इस पर क्या करती है। बहुत गंभीर आरोप लगाया गया, अब सरकार इस पर क्या करती है। बिहार में तो राजनीति इनकाउंटर पर चल रही है। आज भी विजय चौधरी ने कहा समय के अनुसार सब कुछ होता है, अपराधी अगर परेशान करेंगे, पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी। रामकृपाल यादव ने कहा कोई नहीं बचेगा, जो पुलिस पर हमला करेगा, जो अपराध करेगा उसे जाना होगा। आपने सुना ही संजय सरावगी ने कहा कि बिहार छोड़ दो, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें इससे कहाँ कोई गुरेज है। सब लोग, आम आदमी भी चाहता है कि एकदम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, अपराधी को कोई जात नहीं होती। लेकिन जो आरोप रामधनी यादव के परिवार के तरफ से लगे हैं, वो गंभीर आरोप है। नहीं मरगूब जी, हम ये समझना चाहते हैं ना कि सरकार अपने आप को दिखाने के लिए, मॉडल बताने के लिए, लोगों का गुस्सा दूर करने के लिए किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मरवा सकती है क्या? क्योंकि अगर ये आरोप साबित सही होता है तब तो गंभीर आरोप है ना भाई। पुलिस वालों की गुंडागर्दी मानी जाएगी,
कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी मार देंगे। अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर रहा है, कोर्ट में जाना चाहता है, कानूनी प्रक्रिया से सजा पाना चाहता है, तो आप एनकाउंटर कर देंगे ताकि माहौल ठंडा हो जाए, पुलिस का इकबाल बरकरार रहे। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, गलत इनकाउंटर का सपोर्ट कभी सरकार नहीं करेगी। मैं आपको आज बता देता हूँ, गलत इनकाउंटर को कभी बर्दाश्त न्यायालय नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2 मामले में बहुत सख्त है, एक गलत इनकाउंटर में और दूसरा हिरासत में मौत में। सुप्रीम कोर्ट का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कई बड़े लोगों को उन्होंने नाम दिया है, कई बड़े। अभी आपको लगभग 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभी हिरासत में मौत पर एसीपी से लेकर सभी लोगों को नाम दिया, अभी 10 दिन पहले की फैसला आया। तो जिस तरीके के आरोप हैं, वो आरोप हैं, हम आप नहीं कर रहे हैं, वो गंभीर है। और इस पूरे मामले में संभावना इस बात की हो सकता है राज्य सरकार पूरे मामले की जांच करा दे, क्योंकि रामधनी यादव का स्टेटस समाज में नगर उपसभापति के पति के तौर पर भी था, पॉलिटिकल कनेक्शन भी उनका था, इसीलिए रिपोर्ट भी मांगी गई। तो अब इस तरह का अगर गंभीर आरोप है, तो इस आरोप पर हमें लग रहा है कि आने वाले दिन में हो सकता है राज्य सरकार पूरे मामले में जांच का आदेश करे। दीपक, चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, रामधनी यादव के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके सामने ही गोली मारी, सीसीटीवी कैमरे बंद किए, खुद वो सरेंडर करने गए थे, इसके बावजूद गोली मारी गई। उनके हाथ में कोई गन नहीं था, कुछ भी नहीं था, और पुलिस वाले ने परिजनों को धमकी दी कि मुंह अगर खोलेंगे तो जैसे उनके ससुर को, उनके पिता को ऊपर पहुंचाया गया, उसी तरीके से उन्हें भी पहुंचा दिया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर आरोप हैं। अब ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर जांच करवाया जाए और उन पुलिस अधिकारियों को दूर रखा जाए जिस थाने का ये मामला है।